प्यारे दर्शकों, जीवन के मार्ग पर चलने वाले पथिकों, आप सबको सादर प्रणाम। हम इंसान प्रशंसा के कितने भूखे होते हैं, है ना। कोई हमारी तारीफ कर दे तो हमारा अहंकार गदगद हो उठता है। हम तारीफों को अपनी आत्मा का भोजन समझते हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमारी कमियों पर उंगली उठाता है, हमारी आलोचना करता है, हम तुरंत उस व्यक्ति से दूर भागते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, और वो है हमारा अधूरा अपूर्ण स्वभाव। और इस अधूरे स्वभाव को शुद्ध करने के लिए हमें एक दर्पण चाहिए, पर हम झूठे दर्पणों में खुद को देखना पसंद करते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं। आज हम संत कबीर दास जी के उस कड़वे सत्य को समझेंगे जिसे स्वीकार करने में बड़े बड़े को वर्षों लग जाते हैं। कबीर ने हमें सिखाया है कि जीवन में आलोचना किसी अभिशाप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उपहार से कम नहीं है। कबीर दास जी ने हमें जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र दिया है। उन्होंने कहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्बल करे सुभाए। सोचिए, कबीर कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी कमियां बताता है, उसे दूर मत भगाओ, उसे अपने सबसे पास रखो। इतना पास कि आपके आंगन में ही उसके लिए एक कुटिया बनवा दो। क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। हमारा आलोचक ही वह व्यक्ति है जो बिना शुल्क के, बिना किसी बाहरी संसाधन, पानी या साबुन के हमारे स्वभाव को साफ करता है। जब कोई हमें हमारी गलती बताता है तो हमें गुस्सा आता है, पर भीतर ही भीतर हम उन कमियों को सुधारने का काम शुरू कर देते हैं। निंदक हमारे अहंकार की मैल को धोकर हमें श्रेष्ठ मानव बनने की ओर प्रेरित करता है। यह आलोचना की आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा साधन है। इसी सत्य को समझने में राजा वीरेंद्र को बहुत देर लगी। राजा वीरेंद्र दयालु और न्यायप्रिय थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उन्हें प्रशंसा सुनना पसंद था और वह आलोचना से डरते थे। उनके दरबार में दो सलाहकार थे, जयदेव और विनय। जयदेव था प्रशंसा का पुतला। वह राजा के हर निर्णय को, चाहे वह कितना भी भ्रामक हो, महान बताता था। वह कहता, महाराज, आप स्वयं सूर्य हैं, आपका निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकता। राजा को जयदेव की बातें शहद सी मीठी लगती थी। दूसरी तरफ थे विनय। विनय ईमानदार और सत्यवादी थे। वह राजा की चापलूसी नहीं करते। जब राजा गलती करते तो विनय नम्रता से ये कहते, महाराज, यह निर्णय प्रजा पर बोझ डाल सकता है, हमें इसके दूरगामी परिणामों पर विचार करना चाहिए। राजा वीरेंद्र को विनय की ये बातें कटु लगती थी। उन्हें लगता था कि विनय उनकी निंदा करता है, उनके अधिकारों को चुनौती देता है। एक दिन राजा ने अपने अहंकार में आकर विनय को दरबार से निकाल दिया। उन्होंने सोचा, अब कोई मेरी निंदा करेगा ही नहीं, अब सब मेरी तारीफ करेंगे। विनय के जाते ही राजा पूरी तरह से जयदेव के मीठे झूठ के अधीन हो गए। जयदेव की झूठी प्रशंसा राजा को अहंकार के अंधेरे में धकेलती रही। कुछ समय बाद राजा ने एक अन्यायपूर्ण कर लगा दिया। जयदेव ने तुरंत प्रशंसा की, वाह, यह तो आपका महानतम निर्णय है। पर सत्य कुछ और था। प्रजा बहुत दुखी थी, पर दरबार में जयदेव के डर से कोई राजा को सच नहीं बताता था।
धीरे धीरे राज्य में अशांति, विद्रोह और दुष्प्रबंधन फैल गया। जब राजा को राज्य की बिगड़ती स्थिति का पता चला तो उन्हें आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जयदेव तो कहता था सब महान है। तभी उन्हें विनय की याद आई। उन्हें समझ आया कि जब विनय आलोचना करता था तब गलती बाहर नहीं, भीतर थी। उन्होंने तुरंत विनय को वापस बुलाया। दुखी स्वर में उनसे कहा, विनय, तुमने हमेशा मुझे सही रास्ता क्यों दिखाया, जबकि जयदेव मेरी झूठी प्रशंसा करता रहा? विनय शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, महाराज, जयदेव आपकी प्रशंसा करके आपके अहंकार को सींच रहा था। वह आपका शत्रु था जो आपको पथभ्रष्ट कर रहा था, और मैं आपकी कमियां बताकर आपके स्वभाव को शुद्ध कर रहा था। मेरी बातें आपको कड़वी लगती थी, पर वही आपकी दोष रूपी मैल को साफ कर रही थी। विनय कबीर का दोहा सुनाता है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। राजा वीरेंद्र को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सच्ची आलोचना एक आध्यात्मिक औषधि है जिसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने विनय को फिर से मुख्य सलाहकार बनाया और अपने राज्य को सुधारने का काम शुरू किया। उन्होंने उस दिन के बाद कभी भी आलोचना को अपमान नहीं बल्कि सुधार का अवसर माना। मेरे प्रिय साथियों, हम सब अपने जीवन में राजा वीरेंद्र की तरह हैं। हम सब अपने आसपास जयदेवों यानी झूठी प्रशंसा करने वाले इस तरह के लोगों की भीड़ जमा कर लेते हैं, और विनयों जो कि सच्ची आलोचना करने वाले होते हैं उनको दूर भगा देते हैं। आइए आज हम कबीर की इस वाणी को अपने जीवन का सूत्र बना लें। आपका सच्चा हितैषी वह नहीं है जो आपकी पीठ थपथपाए, बल्कि वो है जो आपकी गलती पर आपको आईना दिखाए। आलोचना को एक आध्यात्मिक उपहार मानिए। जब कोई आपकी आलोचना करे तो गुस्सा मत होइए, शांत मन से सोचिए, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर है तो उसे सुधारिए। इस तरह आप बिन पानी साबुन के ही अपने स्वभाव को दिन प्रतिदिन निर्मल करते जाएंगे। तो कैसी लगी आपको यह आलोचना की आध्यात्मिकता? क्या अब आप अपने निंदकों को अपने आंगन में जगह देने को तैयार हैं? इस ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैलाइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग आलोचना को स्वीकारना सीखें। अगर आपको यह चिंतन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट में बताएं कि आप अपने विनय को कब वापस बुला रहे हैं। आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की इस यात्रा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निंदक नियरे राखिए, आलोचना को स्वीकार करें और एक निर्मल स्वभाव के मालिक बने। आप सबको शत शत प्रणाम।